हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का जलप्रपात, जल परियोजना, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हम आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। हम आपको सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, तो हमारे इस चैनल में आप अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं, CGSI हो, चाहे वो CG पटवारी हो, CG व्यापम हो, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। छत्तीसगढ़ में कितने सारे जलप्रपात हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है चित्रकूट जलप्रपात। पहला क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात के हम बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसे भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो जगदलपुर की इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 90 फुट है। कितनी है? 90 फुट। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर आपसे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जलप्रपात के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है? चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फुट। इसे आनंद व आतंक का मिलाप भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को आनंद व आतंक का मिलाप भी कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात के लिए आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए, ताकि चित्रकूट जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ये बन जाए। हमने चित्रकूट जलप्रपात में क्या क्या पढ़ा? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, और भारतीय नियाग्रा के नाम से भी चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 90 फुट है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे आनंद व आतंक का मिलाप भी कहा जाता है। किसे? तो चित्रकूट जलप्रपात को। दूसरा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के मुनगा बहरा नदी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो बस्तर के मुनगा बहरा नदी। बस्तर की कौन सी नदी? मुनगा बहरा नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 300 फीट है। और कौन सा जिला में स्थित है? तो बस्तर जिला में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात में ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करिए कि तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? बस्तर के मुनगा बहरा नदी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 फीट है। और कौन से जिला में स्थित है? तो बस्तर जिला में स्थित है। तीसरा जलप्रपात है सातधारा जलप्रपात। तीसरा जलप्रपात कौन सा है? सातधारा जलप्रपात। तो सातधारा जलप्रपात कौन सी नदी में है? इंद्रावती नदी में बना हुआ है सातधारा जलप्रपात। कहाँ स्थित है? तो जिला बीजापुर में है। कौन से जिला में है सातधारा जलप्रपात? जिला बीजापुर में। चौथा जलप्रपात है मलाज कुंडम। चौथा जलप्रपात कौन सा है? मलाज कुंडम। मलाज कुंडम कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो दूध नदी पर स्थित है। मलाज कुंडम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? दूध नदी पर स्थित है। और कौन से जिला में है? तो कांकेर जिला में। ये सारे पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते जाइए। हम जितने भी जलप्रपात पढ़ा रहे हैं आपको, सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करते जाइए। तो मजाल कुंडम जलप्रपात कहाँ है? तो कांकेर जिला में है। और कौन सी नदी है? तो दूध नदी में मजाल कुंडम जलप्रपात है। पांचवा जलप्रपात है अमृतधारा जलप्रपात। पांचवा जलप्रपात कौन सा है? अमृतधारा जलप्रपात। कौन सी नदी पर अमृतधारा जलप्रपात है? तो रेंड नदी पर। रेंड नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। उसी प्रकार ये कौन से जिला में है? तो सरगुजा जिला में है। कौन से जिला में है? सरगुजा जिला में। तो हमने 5 जलप्रपातों के बारे में जाना। और आगे देखिए 6वां नंबर का जलप्रपात कौन सा है? तो रक्सगंडा जलप्रपात।
कौन सी नदी में है, तो हसदेव नदी में है। कौन सी जिला में है, तो कोरिया जिला में है। यह पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कोरिया जिला में स्थित है। और कौन सी नदी में बना गया है रक्सगंडा जलप्रपात, तो हसदेव नदी में बना है। 7वां जलप्रपात है रानी दरहा जलप्रपात। रानी दरहा जलप्रपात कौन सी जिला में है, तो जिला दंतेवाड़ा में है। 8वां जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात, जो कौन सी नदी में है, तो मांड नदी में है। और कौन से जिला में है, सरगुजा जिला में है। 9वां जलप्रपात है रामगढ़ जलप्रपात, जो जिला रायगढ़ में स्थित है। रामगढ़ जलप्रपात कौन से जिला में स्थित है, रायगढ़ जिला में स्थित है। तो ये जलप्रपात हुआ फ्रेंड, ये सारे क्या हैं, जलप्रपात हैं। तो ये 9 जलप्रपात को आप अच्छे से नोट करके रखिए। पहला हमने कौन से जलप्रपात के बारे में जाना, चित्रकूट जलप्रपात, जो कौन सी नदी में स्थित है, तो इंद्रावती नदी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 90 फुट है। ये सारे आपको पॉइंट को नोट करते जाना है। उसके बाद दूसरा जलप्रपात कौन सा था, तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है, बस्तर के मुनगा बहरा नदी में स्थित है। ऊंचाई कितनी है, 30 फीट है। और जिला कौन सा है, बस्तर है। तीसरा जलप्रपात था सातधारा जलप्रपात, जो इंद्रावती नदी में है। और कौन सी जिला है, तो बीजापुर जिला है। चौथा जलप्रपात कौन सा है, तो मजालकुंडम जलप्रपात है, जो दूध नदी में स्थित है। और जिला कौन सा है, कांकेर। उसी प्रकार 5वां जलप्रपात कौन सा है, तो अमृतधारा जलप्रपात है, जो रेंड नदी में है। और जिला कौन सा है, सरगुजा जिला। 6वां जलप्रपात है रक्सगंडा जलप्रपात, जो हसदेव नदी में है। और कौन सा जिला है, तो कोरिया जिला। 7वां जलप्रपात है रानी दरहा जलप्रपात, जो दंतेवाड़ा जिला में है। सरभंजा जलप्रपात, नदी कौन सा है, तो मांड नदी है। और जिला कौन सा है, सरगुजा है। 9वां जलप्रपात है रामगढ़ जलप्रपात, ये कौन सी जिला में है, तो रायगढ़ जिला में है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। जलप्रपात से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो जलप्रपात की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला 2014 के अनुसार देखेंगे तो जांजगीर चांपा में देखिए 2,17,920 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना प्रतिशत, तो 75%। दूसरा दिया है धमतरी में दिया है 1,60,891 हेक्टेयर क्षेत्र, कितना प्रतिशत, 72%। तीसरा जिला है हमारा रायपुर में कितना हेक्टेयर क्षेत्र है, तो 1,60,511 हेक्टेयर क्षेत्र, जो कितना प्रतिशत है, 73% है। तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, जांजगीर जिला है, जो कितना प्रतिशत है, 75। धमतरी जिला 72% और रायपुर 73%। अब हम आगे देखते हैं कम सिंचित जिला। सर्वाधिक सिंचित जिला ये तीनों जिलाएं हैं। और अगर कम सिंचित जिला के बारे में पूछा जाए 2014 के अनुसार तो बस्तर और दंतेवाड़ा है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो नारायणपुर और बस्तर है। नारायणपुर 0% है, बस्तर जो है वो 3% है। छत्तीसगढ़ सिंचित साधनों का प्रतिशत देख लेते हैं। तो नहर से देखिए कितना प्रतिशत सिंचित होता है खेत, तो 54.8%। नलकूप से 36.01%, तालाब से 2.57%, कुएं से 1.27% और अन्य से 4.92% सिंचित होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। नहर से कितना, तो 54.8%, नलकूप से कितना है, तो 36.01%, तालाब से कितना है, तो 2.57% और कुएं से कितना है, तो 1.27% और अन्य से कितना है, तो 4.92% है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप ये सारे पॉइंट नोट करके रखिए। कुल कृषि भूमि का 34.2% सिंचित है। 2014 के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र 19.04 लाख हेक्टेयर 2014 के अनुसार। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके इनको रखिए। अब आगे हम छत्तीसगढ़ की परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की परियोजना में देखिए, छत्तीसगढ़ की परियोजना सबसे पहले हम महानदी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो महानदी जलाशय परियोजना, नदी कौन सा है, महानदी जलाशय परियोजना में नदी कौन सा है, हसदेव नदी। जिला कौन सा है, जिला धमतरी और कांकेर है। विशेष,
तो महानदी जलाशय परियोजना में हसदेव नदी की उसकी विशेषता देख लेते हैं। यह राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। हसदेव परियोजना महानदी जलाशय परियोजना जो बना है वो हसदेव नदी पर बना है। वो जो है वो राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी परियोजना में पहला पॉइंट देखिए, रुद्री पिकअप वियर निर्माण 1915 से जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। दूसरा पॉइंट दिया है, माडम सिल्ली निर्माण 1923 से जिला धमतरी एशिया का पहला साइफन बांध है। ऑप्शन तीसरा, गंगरेल बांध रविशंकर जलाशय। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट करके रखिए। अब देखिए, महानदी जलाशय परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उसकी लंबाई कितना है? तो 1246 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? तो 32 मीटर है। और जिला कौन सा है? तो धमतरी जिला है। आगे महानदी परियोजना के बारे में आगे और दिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो महानदी परियोजना, महानदी जलाशय परियोजना सबसे बड़ा बांध है। कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का। यह भिलाई स्टील प्लांट को जल प्रदान करता है। महानदी जलप्रपात, महानदी जलाशय जो भिलाई स्टील प्लांट को क्या करता है? जल प्रदान करता है। रायपुर को पेयजल प्रदान करता है। रायपुर को कौन सा जल प्रदान करता है? तो पेयजल प्रदान करता है। विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन कितना होता है महानदी जलाशय में? तो 9 मेगावाट का। इसको याद रखिए, विद्युत उत्पादन कितना होता है? 9 मेगावाट का। कौन सी जलाशय में? तो महानदी जलाशय में। अब हम दूसरा पॉइंट मिनी माता हसदेव परियोजना के बारे में जानेंगे। मिनी माता हसदेव परियोजना कौन सी नदी पर बना है? तो हसदेव नदी पर बना है। जिला कौन सा है? कोरबा जिला है। स्थान कौन सा है? तो दर्री। लंबाई कितनी है? मिनी माता हसदेव परियोजना की लंबाई कितना है? 2200 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 87 मीटर। विशेष, मिनी माता हसदेव परियोजना के बारे में हम विशेष जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पूछा गया तो आपको किसका नाम बताना है? मिनी माता परियोजना के बारे में। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। उत्पादन, विद्युत उत्पादन कितना होता है? तो 120 मेगावाट। महानदी परियोजना में कितना होता है विद्युत उत्पादन? तो 9 मेगावाट होता है। लेकिन मिनी माता हसदेव परियोजना में पूछा जाए कि विद्युत उत्पादन कितना होता है तो 120 मेगावाट होता है। 3 इकाई में 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना होगा फ्रेंड बताइए? ये हो जाएगा 120 मेगावाट। 3 इकाई में होता है ये फ्रेंड। एक इकाई में 40 होता है तो 3 इकाई में कितना हो जाएगा? तीनों इकाई को जोड़ेंगे तो 120 मेगावाट। एनटीपीसी सीपत को यह जल प्रदान करती है। एनटीपीसी सीपत को मिनी माता हसदेव परियोजना द्वारा जल प्रदान किया जाता है। तीसरा जल परियोजना है तांदुला परियोजना। तीसरा जल परियोजना कौन सा है? तांदुला परियोजना। कौन सी नदी पर है? तो तांदुला नदी पर है। जिला कौन सा है? बालोद है। और निर्माण कब हुआ था ये तांदुल परियोजना का? तो 1910 में हुआ था। चौथा परियोजना है खरखरा मोहदी पाट परियोजना। खरखरा मोहदी पाट परियोजना कौन सी नदी पर है? तो खरखरा नदी पर है। जिला कौन सा है? बालोद जिला है। और विशेष, यह मिट्टी से निर्मित बांध है। खरखरा मोहदी पाट जो परियोजना है वो मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से ये निर्मित हुआ है। पांचवा परियोजना है खूटा घाट, जिसे संजय गांधी परियोजना भी कहा जाता है। पांचवा परियोजना कौन सा है? खूटा घाट परियोजना है, जिसे और क्या कहा जाता है? संजय गांधी परियोजना भी कहा जाता है। कौन सी नदी पर है? तो खारंग नदी पर है। जिला कौन सा है? बिलासपुर जिला। और निर्माण कब हुआ था खूटा घाट परियोजना का? तो 1920 में हुआ था। छठवां परियोजना है खुड़िया बांध, जिसे राजीव गांधी परियोजना कहते हैं। अगर खूटा घाट बांध ना देकर संजय गांधी परियोजना दिया जाए तो आपको नदी क्या बताना है? खारंग नदी। जिला कौन सा बताना है? बिलासपुर। और निर्माण कब बताना है? 1920 में। उसी प्रकार खुड़िया बांध को क्या कहते हैं? राजीव गांधी परियोजना कहा जाता है। तो राजीव गांधी परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो मनियारी नदी पर। जिला कौन सा है? मुंगेली जिला। और निर्माण कब हुआ था? तो 1924 से 1930 में हुआ है। सातवां जल परियोजना है जोग जल परियोजना। तो जोग परियोजना देखिए कौन सी नदी पर है? तो जोग नदी पर है। जिला कौन सा है? बलौदा बाजार।
8वां परियोजना है किलो, जिसे दिलीप सिंह जूदेव परियोजना भी कहा जाता है। किलो परियोजना को दिलीप सिंह जूदेव परियोजना भी कहा जाता है। कौन सी नदी है? तो केलो नदी। जिला कौन सा है? रायगढ़ जिला। नवा परियोजना है मोंगरा बैराज परियोजना। कौन सा परियोजना? मोंगरा बैराज परियोजना। कौन सी नदी पर है? तो शिवनाथ नदी पर। मोंगरा बैराज परियोजना कौन सी नदी पर है? शिवनाथ नदी पर। मोंगरा परियोजना कौन से जिला में स्थित है? तो राजनांदगांव जिला में स्थित है। 10वां जलप्रपात है कोडार, जिसे वीर नारायण सिंह परियोजना कहते हैं। कोडार जलप्रपात को कौन सी परियोजना कहते हैं? वीर नारायण सिंह परियोजना कहते हैं। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कोडार नदी पर। निर्माण कब हुआ था? तो 1976 से 1995 के बीच में हुआ था। तो इस सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड, ताकि आपकी जितनी भी परियोजना में क्वेश्चन आए आप अच्छे से बना सकें। तो ये सारे परियोजना के पॉइंट हैं, आप इन सब का अच्छे से नोट्स बनाइए। अब हम छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 7 जून 2001 में हुई थी। ये पॉइंट आप नोट करके रखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? 7 जून 2001 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार की खनिज की खोज हो चुकी है। कितनी प्रकार की खनिज? 28 प्रकार के खनिज की खोज हो चुकी है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। उत्खनन विपणन योग्य खनिज की संख्या कितनी है? 20 है। उत्खनन के रूप में, विपणन के रूप में जो हम खनिज प्राप्त करते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो है 20। धात्विक खनिज छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में पाया जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धात्विक खनिज जो होता है वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाया जाता है। अधात्विक खनिज छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाया जाता है और धात्विक खनिज छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में पाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अगर धात्विक खनिज के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में, और अगर अधात्विक खनिज के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाया जाता है। खनिज भंडारण की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। खनिज भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में तीसरा स्थान में आता है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन से स्थान पर आता है? तो 5वां स्थान पर आता है। अगर भंडारण में पूछा जाए, खनिज भंडारण में तो तीसरा स्थान में आता है, और खनिज उत्पादन में कौन से नंबर पर आता है? तो 5वें नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य देश में। खनिज राजस्व की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। देश के कुल खनिज का छत्तीसगढ़ में उत्पादन कितना होता है? 16% होता है। देश में पूरा 100% खनिज उत्पादन होता है, जिसमें से 16% किनका उत्पादन होता है? तो छत्तीसगढ़ में 16% छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है। कोयले से राजस्व होता है, कोयले से राजस्व होता है कितना प्रतिशत? तो 46.84%। कोयले से राजस्व होता है कितना प्रतिशत? तो 46.84%। लोहा से राजस्व होता है, लोहा से कितना राजस्व होता है? तो 42.77%। अगर आपसे कोयला से राजस्व पूछा जाए तो आपको कितना बताना है? कोयला से जो राजस्व है वो 46.84% होता है, और लोहा से राजस्व कितना होता है? 42.77% होता है। छत्तीसगढ़ क्वार्टजाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ क्वार्टजाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। डोलोमाइट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आता है? तो दूसरा स्थान पर आता है। और खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आता है? तो 5वां स्थान पर आता है। अगर खनिज भंडारण में पूछा जाए तो आपको कौन सा नंबर बताना है? तीसरा नंबर। और अगर राजस्व की दृष्टि से पूछा जाए तो दूसरा स्थान आता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप अच्छे से नोट करके रखिए। डोलोमाइट के उत्पादन में दूसरा स्थान पर है, और खनिज भंडारण की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। और खनिज उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान पर है। राजस्व की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम कोयला के बारे में जान लेते हैं। तो कोयला में देखिए, कोयला छत्तीसगढ़ में कुल भंडारण, छत्तीसगढ़ में कोयला की कितना भंडारण होता है? तो 5,02,169 मिलियन टन
छत्तीसगढ़ में कुल भंडारण कितनी है कोयला की? तो 5,02,169 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में देश का कुल भंडारण प्रतिशत कितना है? तो 17.45% है। छत्तीसगढ़ में देश का कुल उत्पादन क्षेत्र कुल उत्पादन कितना होता है? छत्तीसगढ़ में देश का कुल उत्पादन कितना होता है? तो 22.57% छत्तीसगढ़ में होता है। भंडारण में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान और उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ के स्थान के बारे में हम जानेंगे। सर्वाधिक कोयला उत्पादन जिला, सर्वाधिक कोयला उत्पादन जिला कौन सा है? तो कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, इसको याद रखिए फ्रेंड। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। यंत्रीकृत कोयला खदान, यंत्रीकृत कोयला खदान कौन कौन सा है? तो गेवरा व कोसमुंडा है। छत्तीसगढ़ में कोयला से राजस्व की प्राप्ति कितनी होती है? तो 46.80% होती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला उत्पादन जिला, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिला में प्रमुख कोयला उत्पादन होता है? कौन कौन सा जिला है? कोरिया, कोरिया के सोनहट में, और चिरमिरी और सोहागपुर में। ये तीनों पॉइंट आप नोट करके रखिए। कोरिया के कौन से गांव, कौन सा शहर है? तो सोनहट, चिरमिरी और सोहागपुर में ये तीनों जगह कोयला का उत्पादन होता है। सूरजपुर, विश्रामपुर, यहाँ से छत्तीसगढ़ का शुद्ध कोयला प्राप्त होता है। कहाँ से? तो सूरजपुर से। सूरजपुर विश्रामपुर से छत्तीसगढ़ का शुद्ध कोयला प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट करके रखिए। कोरबा के गेवरा और कुसमुंडा दीपका, ये जगह में भी कोयला का उत्पादन अच्छे से होता है। बलरामपुर, तातापानी, रायगढ़, खरसिया, घरघोड़, धरमजयगढ़, सरगुजा, लखनपुर। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला कंपनी कौन कौन से हैं? तो SECL जो कंपनी है वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में है। स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में। SECL कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। उत्पादन कितना होता है कोयला का? तो 90 से 95% होता है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड रायगढ़ मांड नदी घाटी में स्थित है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ है? तो रायगढ़ में है। और कौन सी नदी में स्थित है? तो मांड नदी घाटी में स्थित है। कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान से प्राप्त होती है। जो कोयला है वो कौन से क्रम की चट्टान से प्राप्त होती है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार की कोयला पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार की कोयला पाई जाती है? तो बिटुमिनस कोयला पाई जाती है। कुसमुंडा गोवरा माइन से कोयला भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है। कुसमुंडा गेवरा माइन से कोयला भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है। अब आगे हम लोहा के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक हमने कोयला के बारे में पढ़ा, अब हम लोहा के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कुल भंडारण लोहा का कितना भंडारण है? तो 2,731 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में देश का कुल भंडारण प्रतिशत कितना है? तो 18.67% है। छत्तीसगढ़ में देश का कुल उत्पादन कितना होता है? तो 19.78% होता है। भंडारण में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? तो तीसरा स्थान है। उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ में लोहा से राजस्व की प्राप्ति कितनी होती है? तो 42.77%। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोहा उत्पादन जिला कौन सा है? दंतेवाड़ा, बैलाडीला। दंतेवाड़ा बैलाडीला में लोहा का उत्पादन जिला है। तो ये सारे पॉइंट आप लोहा में नोट करके रखिए। तो कुल भंडारण कितनी है लोहा का? तो 2,731 मिलियन टन। कुल भंडारण प्रतिशत देश का छत्तीसगढ़ में कुल भंडारण प्रतिशत कितना है? तो 18.67% है। और छत्तीसगढ़ देश में कुल उत्पादन कितना करता है? तो 19.78%। देश में छत्तीसगढ़ का स्थान भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। राजस्व की प्राप्ति कितनी होती है लोहा के माध्यम से? तो 42.67% होती है। आगे हम लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो नारायणपुर के छोटे डोंगर में भी लोहा पाया जाता है। कांकेर के रावघाट में भी, बालोद के दिल्ली राजहरा, डोंडी लोहरा, ये सारे जगह में भी लोहा पाया जाता है। कवर्धा के
एल लामा, जिसे नवीनतम लौह अयस्क क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन सारे जगह में लोहा पाया जाता है। तो ये सारे आप पॉइंट आप नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोहा कंपनी, अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी लोहा कंपनी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एनएमडीसी इसकी 3 इकाइयाँ संचालित है। एनएमडीसी की 3 इकाइयाँ संचालित है। पहला है किरंदुल, किरंदुल का मुख्यालय है दंतेवाड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। उसी प्रकार दूसरा इकाई कौन सा है, बचेली, बचेली का मुख्यालय कौन सा है, ये भी दंतेवाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। बैराडीला, बैराडीला का भी मुख्यालय कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। तो ये तीनों पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इन सबको नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोहा कंपनी कौन सा है, एनएमडीसी। इसकी 3 इकाई है, कौन कौन सा, किरदुल, बचेली और बैराडीला। ये तीनों कहाँ स्थित है, तो दंतेवाड़ा में स्थित है। और कब कब इसकी स्थापना हुई, तो किरदुल जो कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 1968 में, बचेली का 1980 में और बैराडीला का 1988 में। लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टान से प्राप्त होती है। जो लौह अयस्क है वो कौन से क्रम की चट्टान से प्राप्त होती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार की लोहा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार की लोहा पाई जाती है, तो हेमेटाइट प्रकार की लोहा पाई जाती है। दंतेवाड़ा बैराडीला से सर्वोत्तम किस्म के लोहे का उत्पादन होता है। दंतेवाड़ा बैराडीला से सर्वोत्तम किस्म के लोहे का उत्पादन होता है। बैराडीला में निपेक्षों की संख्या कितनी है, तो 14 है। यहाँ का लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। बैराडीला का जो लोहा है वो कहाँ निर्यात किया जाता है, तो जापान में निर्यात किया जाता है। दिल्ली राजहरा का लौह अयस्क भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है। बैराडीला का जो लौह अयस्क है वो कहाँ भेजा जाता है, तो जापान में भेजा जाता है। उसी प्रकार दिल्ली राजहरा का लौह अयस्क कहाँ भेजा जाता है, तो भिलाई स्टील प्लांट में भेजा जाता है। सबसे पहले लोहे का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो किरदुल माइंस दंतेवाड़ा से किया गया था। सबसे पहले लोहे का उत्पादन कहाँ किया गया था, किरदुल माइंस दंतेवाड़ा से किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। लोहे के बारे में, कोयला के बारे में जाना, खनिज संसाधन के बारे में जाना, और ये था हमारा लोहा। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हमारा पॉइंट है चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, उसके बारे में आप जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देश का कुल भंडारण प्रतिशत कितना है चूना पत्थर का, तो 5.15% है। छत्तीसगढ़ में देश का कुल उत्पादन कितना होता है चूना पत्थर का, तो 7.21% होता है। उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादन जिला कौन कौन से हैं, रायगढ़ के मांढर में, तिल्दा, बैकुंठ, बलौदाबाजार का भाटापारा में, दुर्ग का नंदनी खुदनी जामुल और जांजगीर में चिल्हाटी अकलतरा में, जांजगीर में चिल्हाटी है और अकलता, ये सारे जिलों में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर कडप्पा क्रम की चट्टान से प्राप्त होती है। इसको भी याद रखिए फ्रेंड, चूना पत्थर जो है कडप्पा क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है। चूना पत्थर नंदनी खुदनी खदान जामुल दुर्ग से प्राप्त किया जाता है। अब हम बॉक्साइट के बारे में जान लेते हैं। तो बॉक्साइट देखिए, छत्तीसगढ़ में देश का कुल भंडारण प्रतिशत कितना है बॉक्साइट का, 4.5% है। छत्तीसगढ़ में देश का कुल उत्पादन कितना होता है बॉक्साइट का, तो 11.84% होता है। उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन जिला कौन सा है, सरगुजा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बॉक्साइट खदान कहाँ कहाँ हैं, तो फुटका पहाड़ कोरबा, मैनपाट सरगुजा, खुड़िया पहाड़ जसपुर और केसकाल कांकेर, ये सारे जगह में बॉक्साइट पाया जाता है। तो बॉक्साइट के देश में कुल भंडारण कितना है, तो 4.5%। उत्पादन कितना होता है, तो 11.84%। छत्तीसगढ़ में स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान है बॉक्साइट में। और सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन जिला कौन सा है, तो सरगुजा है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। बॉक्साइट कडप्पा क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है, ये भी नोट करके रखिए।
बॉक्साइट जो अयस्क है वो कौन सी चट्टान से प्राप्त होता है? कडप्पा क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग कौन से उद्योग में होता है? एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। अब हम टिन के बारे में जान लेते हैं। तो टिन का जो अयस्क है वो कौन सा है? कैसीटेराइट है। टिन का अयस्क कौन सा है? कैसीटेराइट है। प्राप्ति टिन कहाँ से में प्राप्त होता है? तो पल्सर चट्टान से। कौन सी चट्टान से? पल्सर चट्टान से। उत्पादन स्थान कौन सा है टिन का? तो दंतेवाड़ा, बचेली, कटे, कल्याण, ये सारे जगहों में टिन पाया जाता है। सुकमा का कोटा, गोविंदपाल, मुंडपाल और चितलनार, इस जगह में भी क्या पाया जाता है? टिन पाया जाता है। और टिन का उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है, जो 99% टिन उत्पादन करता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि देश में छत्तीसगढ़ का टिन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, क्योंकि 99% छत्तीसगढ़ टिन का उत्पादन करता है। अब हम डोलोमाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डोलोमाइट के बारे में देखिए, प्राप्ति डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो कडप्पा चट्टान से हुई है। डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कडप्पा चट्टान से हुई है। उत्पादन स्थान कौन सा है? बस्तर। डोलोमाइट का उत्पादन स्थान कौन सा है? बस्तर। बिलासपुर हिर्री माइंस क्षेत्र से डोलोमाइट भिलाई स्टील प्लांट को भेजा जाता है। बिलासपुर हिर्री माइंस क्षेत्र से डोलोमाइट को भिलाई स्टील प्लांट भेजा जाता है। उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? प्रथम है। डोलोमाइट और टिन, ये दोनों में उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन सी स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। अब हम ग्रेनाइट के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेनाइट की प्राप्ति कहाँ से हुई है? नीस चट्टान से हुई है। कौन सी चट्टान? नीस चट्टान। अभ्रक, अभ्रक की प्राप्ति कौन से स्थान से हुई है? बस्तर। बस्तर के दरभा घाटी से हुआ है। किसकी प्राप्ति? अभ्रक की प्राप्ति। अभ्रक के उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? प्रथम है। देखिए, टीन में भी, अभ्रक में भी, और कौन सा एक और पॉइंट था हमारा? डोलोमाइट। ये तीनों पॉइंट में छत्तीसगढ़ उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। चाहे वो डोलोमाइट हो, चाहे वो टीन हो, चाहे वो क्या हो? अभ्रक हो। ये तीनों पॉइंटों में छत्तीसगढ़ उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अब हम यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। तो यूरेनियम की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भंडारी टोला, राजनांदगांव में हुई थी। भंडारी टोला, राजनांदगांव में यूरेनियम की प्राप्ति हुई थी। हीरा, हीरा की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो किम्बरलाइट चट्टान से। हीरा की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? किम्बरलाइट चट्टान से। प्राप्ति स्थान कौन सा है? तोंगपाल, बस्तर, मैनपुर, पैली खंड, गरियाबंद, यहाँ से हीरा की प्राप्ति हुई थी। भंडारण, हीरा का भंडारण कितना है? तो 13 लाख कैरेट। 13 लाख कैरेट देश के भंडारण का। देश के भंडारण का कितना लाख कैरेट? 13 लाख कैरेट। अलेक्जेंड्राइट, अलेक्जेंड्राइट के बारे में अब जान लेते हैं। अलेक्जेंड्राइट क्या होता है? तो अलेक्जेंड्राइट की प्राप्ति स्थान कौन सी है? सेंदुमुड़ा क्षेत्र, जो कहाँ पर है? गरियाबंद में है। संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अलेक्जेंड्राइट पूरे भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप नोट करके रखिए। अलेक्जेंड्राइट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए और कहाँ पाया जाता है, तो सिर्फ वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तांबा, तांबा की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? कायंतरी चट्टान से हुई थी। प्राप्ति स्थान कौन सा है? तो बस्तर है। तांबा का प्राप्ति स्थान कौन सा है? बस्तर है। सोना, सोना अब कहाँ पाया जाता है? तो सोना जो है प्राप्ति स्थान कहाँ है? बलौदा बाजार के सोना खान में, रायगढ़ के सोनझारिया में, कांकेर के सोनादेही में और जसपुर के तपकरा में, ये सारे जगहों में, ये सारे जिलों में पाया जाता है। कौन सा अयस्क? तो सोना अयस्क। सोना अयस्क का प्राप्ति स्थान कौन कौन सा है? बलौदा बाजार के सोना खान में पाया जाता है, रायगढ़ जिला के सोनझारिया में, कांकेर जिला के सोनादेही में और जसपुर के तपकरा में, ये सारे जिलों में सोना पाया जाता है। अब हम कोरंडम के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरंडम की प्राप्ति स्थान कौन सा है? बीजापुर और सुकमा। यह प्रकृति का द्वितीय कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति का द्वितीय कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कोरंडम है। लल कोरंडम को माणिक्य कहते हैं। जो लल कोरंडम होता है उसे क्या कहा जाता है? माणिक्य कहा जाता है। नीला कोरंडम को नीलम कहा जाता है। लल कोरंडम को माणिक्य कहा जाता है और नीला कोरंडम को नीलम कहा जाता है। यह एल्यूमिनियम का प्राकृतिक अयस्क है।
कोरंडम किसका प्राकृतिक अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का प्राकृतिक अयस्क होता है। तो ये सारे पॉइंट कोरंडम के हैं, तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। आज हमने फ्रेंड जल परियोजना, सिंचाई क्षेत्र और खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। आप इन सब का अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपकी CGPSC की तैयारी अच्छी हो सके। अगर छत्तीसगढ़ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो जलवायु हो, जल प्रपात हो, पठार हो, उसके बारे में आप हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे वीडियो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए ताकि आपकी CGPSC की तैयारी, CGSI की तैयारी, CG पटवारी, CG अधीक्षक, CG फूड इंस्पेक्टर, चाहे वो कोई भी व्यापम परीक्षा हो या कोई भी स्टेट लेवल का हो या ऑल इंडिया लेवल का हो, आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करते जाइए। सबसे पहले हम आपको छत्तीसगढ़ पूरा करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद हम आपको जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी की आपको टॉपिक वाइज तैयारी करवाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, हमारे चैनल को आप अंत तक देखिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को ये सारे चीज़ों के लाभ मिले। आप ये सारे वीडियो आप अच्छे से अच्छे शेयर कीजिए फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक पहले पहुँचें। तो हम वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं फ्रेंड। कल की वीडियो में हम आगे की तैयारी करवाएंगे आपको। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड, ताकि आपके इस कमेंट से हम प्रोत्साहित होएं और आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियो लाते रहें। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।